बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको कढ़ाई वाले गले की कमीज़ हमने कैसे तैयार करनी है उसका तरीका हम आपको सिखाएंगे। इसके लिए जो गले पर निशान लगा होता है कढ़ाई का कि इसके साथ साथ हमने आधा इंच रखते हुए गले की कटाई कर देनी है। गले को फोल्ड करने के लिए हमने ये 2 इंच की रेप पट्टी काटी थी, उसको हमने फिर इस तरह से फोल्ड करके इसकी इस्त्री से क्रीज बना ली थी। अब हम इसके साथ इसको सिलाई करेंगे। इसको हमने सिलाई इस तरह से करना है कि हम बिल्कुल ढीले हाथ से ना ही हम पट्टी को खींचें और ना ही कपड़े को, बल्कि ये गले के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करते जाना है। नाज़रीन, एक्चुअली आप इसके बाद इस जोड़ी हुई पट्टी पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई से बचाकर। कि हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस्त्री से इस कपड़े को बिठा लेंगे। अब हम इस पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारे गले पर पट्टी लगकर मुकम्मल हुई। बैक गले के लिए हमने 2 इंच लंबाई ली और 2.5 इंच चौड़ाई, और इसको हम गुलाई की शेप देकर काट लेंगे।
गले को सीधा रख के इस पर रेप पट्टी लगाएंगे उसी तरह से जैसा कि हमने फ्रंट पे लगाई थी। उसी तरह से आराम आराम से फोल्ड करते हुए गले के हिसाब से इसको टर्निंग देते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। और फालतू की पट्टी हम काट देंगे। बैक गले में भी फ्रंट गले की तरह छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब बैक और फ्रंट को हमने इस तरह से जोड़ना है कि बैक और फ्रंट के गले को सीधी वाली साइड को सीधी वाली साइड के ऊपर रखते हुए इसको इस तरह से सिंपली हम फोल्ड कर देंगे। जो बैक गले वाली पट्टी थी उसको फ्रंट गले वाली पट्टी के उल्टी साइड पर हम इस तरह से रख देंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करके सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए, ये पट्टी हमने जोड़ी थी, इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। इस पर आप चाहे तुरपाई कर लें, चाहे आप इस पर सिलाई लगा लें। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जो कि हमने फिटिंग के लिए निशान लगाए थे उसके मुताबिक।
अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे निशान के मुताबिक। दामन हमने थोड़ा सा ए शेप देनी है, इसलिए हम फिटिंग की सिलाई को लेकर दामन तक इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इस्त्री लगाएंगे और इसकी क्रीज बना के इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे कि हमने पहले जो इस्त्री से क्रीज बनाई थी उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। हिप की सिलाई के पास आकर हमने 1 पाँव के बराबर ऊंची ऊपर की तरफ इसकी सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए इस कमीज का दामन हमने थोड़ा सा ए लाइन शेप में दिया है, तो इसको हम जब मोड़ते इस तरह दामन इसका फोल्ड करते हैं तो इसके इस साइड से इस तरह से ये कपड़ा निकल रहा होता है। इसके लिए हमने क्या करना है कि हम कमीज को इस तरह से ट्रायंगल शेप में रखेंगे और फिर इधर से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये सफाई से फोल्ड होता है। इस तरह से हम पहले इसको बराबर करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मोड़ते जाएंगे। हम कलाई बाजू की कलाई की सिलाई पहले लगा लेंगे इस तरह से।
देखिए जो हमने ये फ्रिल सिलाई की थी, इसके चुन्नट हम इस तरह से कलाई की जब हम ये फाइनल सिलाई लगा लेंगे, इसके बराबर रख के हम इस तरह से अंदाज़ा कर लेंगे और फिर इसकी हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे जहाँ से हमने इसका जोड़ लगाया था इस साइड से। ये कलाई की सिलाई और ये जिधर से फ्रिल तैयार की हुई है, जिधर से हमने मोड़ी नहीं है, मोड़ी वाली साइड बाहर रखेंगे और सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। अगर हमने बाजू पर फ्रिल लगानी हो तो हम उसके लिए 3 इंच छोटा बाजू काटते हैं। ये हमने 3 इंच बाजू की लंबाई कम काटी थी। और फिर मैंने ये 3 इंच की फ्रिल बनाकर इसको लगाई है। इस तरह से हम खोलते जाएंगे और लगाते जाएंगे। इसके बाद हम बाजू तैयार करने के बाद हम इसके बाजू जैसे आम कमीज़ों के बाजू जो जोड़े जाते हैं, उसी तरह हम इसके बाजू जोड़कर अपनी कमीज़ को मुकम्मल कर लेंगे। पाइपिंग वाला रिबन लिया और इसकी मैं अब डोरी तैयार करके गले के पीछे लगाऊंगी। मॉडलिंग भी करूं। 30 इंच लंबी मैंने ये डोरी सिलाई की है कमीज पर लगाने के लिए। अब मैं इसे सीधा कर लूंगी। इसमें 2 टांके लगा के इस तरह से ये 2 टांके लगाए और सुई की उल्टी साइड से हम इसको पास करेंगे सुई को और पूरी डोरी में से गुजारेंगे।
इसे हम किसी मोटे तिनके के साथ भी सीधा कर सकते हैं और जो सर में लगाने वाली पिनें होती हैं उसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से उंगली पर लपेटेंगे धागा, ताकि ये रिबन हमारे हाथ से ना खुले। और इसका वो सिरा जिधर से हमने सुई डाली थी, इसकी सलवटों को हम जो हमने ये टांके लगाए थे कोशिश करके इस टांके के ऊपर से गुजारेंगे इस तरह से, और ये आसानी से हमारी डोरी सीधी हो जाएगी। इस तरह से ये धागा हमारे उंगली में ही लिपटा रहेगा। और इन सलवटों को हम पहले जो हमने स्टार्ट में टांका लगाया था उस टांके के ऊपर से गुजारते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी डोरी सीधी हो गई। इस तरह हम अपनी मर्जी के मुताबिक डोरी तैयार कर सकते हैं। डोरी पर हम कपड़े का रिबन कपड़ा इस तरह से लगाएंगे कि इसको हम इस तरह से इसके सेंटर में हम चाहे तो हम चाक से निशान बना लें, या हम वैसे ही क्रीज पर अंदाजे से रखें। इसको इस तरह से रख के इधर हम सिलाई लगाएंगे। इसको हम 2 से 3 सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर देंगे। इसके बाद ये जो हमने कपड़ा बनाकर लगाया है इसको हम गोलाई की शक्ल दे देंगे। इस तरह से हम कमीज के बैक पर डोरी बनाकर लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी कमीज़ मुकम्मल तैयार हुई। अब हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।